दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग यानी रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से प्रश्न को उठाए हैं इस वीडियो में। देखिए जो बार बार रिपीट करते हैं, टीसीएस ने हाल ही के एग्जामों में कई बार इस तरह के प्रश्न को रिपीट किया है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो फिगर में दोस्तों इसमें कितना त्रिभुज बना हुआ है। तो आपको इसको काउंट करके बताना है। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों काउंट करने का। देखिए एक प्रश्न और पूछा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे मान के चलिए कि 3 का संबंध 27 से है, तो उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा। तो इसी तरह के कुछ अलग अलग प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफी इम्पोर्टेंट है। कारण कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आखिरकार है कि हीमोग्लोबिन का संबंध रक्त से है, तो क्लोरोफिल का संबंध किससे होगा। तो देखिए हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में हम लोग कौन सा पाया जाता है, तो रक्त, यानी कि रक्त में जो है दोस्तों हम लोगों का क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो उसी प्रकार से क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, तो पत्ता में। किस में पाया जाएगा दोस्तों, पत्ता में। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट, ये आदमी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, पशु नहीं होगा। सिंपल था कि सर हीमोग्लोबिन हम लोगों को किस में पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है। उसी प्रकार से क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, तो पत्ता, जो पेड़ का जो पत्ता होता है दोस्तों, जो हरा होता है, वो किसके वजह से हरा होता है, तो क्लोरोफिल के वजह से हरा होता है। देखिए साइंस का प्रश्न आपसे किस तरह से रीजनिंग में रिलेटेड कर लिया है। और इस तरह के प्रश्न एनालॉजी कहते हैं दोस्तों, जिसको हिंदी में कहते हैं सदृश्यता। तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं जो काफी रिपीटेड होते हैं। जैसे याद रखिएगा कि सिंपल सा सर कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाएगा, रक्त में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, तो पत्ता जो होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है दोस्तों, जो हरा होता है पत्ती, उस किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो आप कैसे बनाइएगा इसको, पहले वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और पहले अपने से बनाइए। नहीं बने तो वीडियो को प्ले करके देखना है। तो देखिए यहाँ पे सर हम लोगों का एम है, तो पहले एम लिख दीजिए। उसके बाद पी है तो पी, उसके बाद सम अनुपात दिया है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का पी एन। उसके बाद देखिए इस तरह का इसको बोलते हैं समानुपात। और उसके बाद है हम लोगों का क्यू और क्या है दोस्तों आर। और उसके बाद देखिए हम लोगों का है वाट। तो सर कैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को, तो तरीका देखिए, एम से आप जाइए पी पे, तो कितना जोड़ना होगा, तो सर एम से पी पे जाने के लिए हम लोगों को 3 जोड़ना होगा। ठीक है सर। और पी से एन पे जाने के लिए कितना करना होगा दोस्तों, पी से एन पे जाने के लिए 2 घटाना होगा। यानी एक बार 3 जोड़े सर, एक बार 2 घटाइए। क्या यहाँ इस तरीके का काम होता है क्या, देखिए तो इसमें सर +3 कीजिए। तो क्यू यानी 17 के बाद 3 लेटर जोड़ दीजिएगा। तो 17 में जैसे ही 3 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से आर में भी दोस्तों आपको 2 कर देना है। तो आर में जैसे ही 2 माइनस जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का टी और पी। तो कहाँ पे दिख रहा है सर हम लोगों का टी और पी, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जिस तरीके से एक साइड में संबंध, यानी कि इसका संबंध इसमें जिस तरीके से निकला ये दोनों का संबंध, तो उसी प्रकार से आपको इसका फाइंड करके बताना है दोस्तों ये दोनों का किस तरीके। तो सर इधर 3 जोड़े 2 घटाए, तो इधर भी वही काम करेंगे, 3 जोड़ेंगे और 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो टी और पी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक के अपने से बनाइए, ताकि जितना आप जरूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने सही हो पा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों एस और टी। तो देखिए यहाँ पे अब कैसे करेंगे सर, तो तरीका को पहले देखिए कि किस तरीके से लिखा है। मान के चलिए कि एस है सर और टी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुपात है, जेड है और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एम। उसके बाद देखिए समानुपात दिया है, तो ठीक है सर। उसके बाद लिखा है के और क्या आर।
और यहाँ पे अनुपात देखिए इधर लिखा है वाट। तो सर कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए कैसे करना है कि एस से जाएंगे दोस्तों जेड पे कितना जोड़ना होगा। तो सर एस से जेड में जाने के लिए हम लोगों को प्लस क्या करना होगा, 7 लेटर करना होगा, क्योंकि एस के बाद क्या हो जाएगा TUVWXYZ इस तरीके से। और टी से सर हम लोग जाएंगे एम पे, तो कितना करना होगा, तो -7 करना होगा। तो जिस तरीके से यहाँ आप किए उसी तरीके से आप इधर कीजिए। तो के से दोस्तों हम लोगों का कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। तो के में जैसे 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो के के बाद सर हो जाएगा हम लोगों का क्या, तो LMNOPQ और R। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है सर, और इसी प्रकार से इसमें 7 घटा दीजिए। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे दोस्तों 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए जैसे इसमें घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए आर में से 7 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो के आ जाएगा। तो आर और के, तो यानी कि वाट के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर क्या भराएगा, आर और के भराएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है आर के, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी कि आपको जो वाट है वहां पर क्या आएगा। तो देखिए तरीका देखिए कैसे आएगा, वहां पे यहाँ पे लिखा है दोस्तों 4, उसके बाद लिखा है वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरह के प्रश्न को, तरीका देखिए 3 का संबंध आखिर 27 से जो लिखा है तो कैसे लिखा है, क्या किया है, 3 का संबंध 27, उसी प्रकार से 4 का संबंध आपको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सर 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि 3 गुना 9 कर देंगे तो 9 या 27। उसी प्रकार से सर यहाँ पे 9 से गुना कर दीजिए तो 9 चुके 36। क्या 36 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं सर, इस तरीके से तो यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा है। तो फिर किस तरीके से लॉजिक लगा है, तो देखिए हुआ क्या है और कैसे चलेंगे। यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, हम लोगों का 3 का क्यूब कर दिया है। 3 का क्या किया है दोस्तों, क्यूब किया है। तो 3 का क्यूब का मतलब 3 गुना 3 गुना 3, इतना बार गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 27 आ जाएगा। वही 27 देखिए यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 4 का क्यूब कर देना है। तो 4 का क्यूब का मतलब 4 को 3 बार गुना कर दीजिए। क्यूब स्क्वायर रहेगा तो 2 बार, क्यूब रहेगा तो 3 बार। तो जैसे करिएगा तो 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64। तो इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 64 भरा जाएगा। तो 64 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है सर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम कौन सा है, तो देखिए तो यहाँ पे सर दही, उसके बाद हम लोगों का तेल, उसके बाद है पनीर और उसके बाद मक्खन। तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि दही, उसके बाद हम लोगों का पनीर, उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों, मक्खन, ये सभी हम लोगों का किसका उत्पादन है दोस्तों, तो सर ये सभी जो है हम लोगों का दूध का क्या है, उत्पादन है। यानी दूध से ही बनता है ये सभी, क्या हम लोगों का, यानी कि दूध से ही बनता है सर हम लोगों का दही, पनीर और मक्खन। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे सर तेल हम लोगों का अलग हो जाएगा, क्योंकि तेल एक अलग है। तो विषम से संबंधित पूछ रहा था, इसीलिए तेल यहाँ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि दही हो गया, पनीर हो गया, मक्खन, ये सभी दूध का ही क्या है, उत्पादन है, जबकि तेल दूध का नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोगों का अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिर कर रहे हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। कौन सा विषम है, पहले वीडियो को रोक लीजिए और बनाइए पहले अपने से, और कमेंट करके बताना कि कितना सही हो पा रहा है। तो जैसे देखिए दिया है दोस्तों कि L और A, उसके बाद P और R, O और C और US, तो कौन सा होगा, कैसे करेंगे सर। क्या यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे कि L में सर A घटाया है, तो यहाँ कितना घटाया है,
तो सर यहाँ पे 11 घटा देंगे एल में, यानी कि 11 घटा देंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है सर, तो पी में आर जाएंगे घटाने के लिए, तो यहाँ कितना घटाया, 2 घटाया है। यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना घटाया, 12 घटाया है। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ कितना घटाया होगा, तो देखिए यू है दोस्तों और एस, तो यहाँ पे सर 2 घटाया। तो यहाँ तो सर 11 कहीं 12 तो कहीं 2 तो कहीं 2, तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोगों का कैसे घटाया। तो इस तरीके से नहीं होगा तो फिर कैसे चलेंगे, तो देखिए तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एल और ए में, तो एल और ए में यहाँ पे ए क्या है दोस्तों, हम लोगों का भावेल है। उसी प्रकार ओ और सी में क्या हो जाएंगे, ओ भावेल हो जाएंगे। यू और एस में यू क्या हो जाएंगे, भावेल। लेकिन इसमें कोई भावेल नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बाकी देखिए ए है, उसके बाद ओ हुआ और उसके बाद यू, तो ये सभी जो है दोस्तों भावेल है। जैसे कि देखिए इसमें ओ एल ए मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ओ मिल रहा है, और इसमें आपका क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है। तो ये सभी हम लोगों का क्या होंगे, भावेल में आएंगे। बाकी इसमें कोई भावेल नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, कई बार टीसीएस ने रिपीट किया है। कहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं क्योंकि विषम तो कोई दिख ही नहीं रहा है सर। तो विषम आपको कैसे दिखेगा, जब कोई लॉजिक नहीं तो भावेल और कॉन्सोनेंट को भी देखना होता है। तो जैसे देखेंगे तो सर इसमें हम लोगों का कोई भावेल नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए भावेल है, उसके बाद ये आपका भावेल है, यहाँ पे यू भावेल है और उसमें कोई भावेल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का अलग हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न भी काफी रिपीटेड, बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो विषम को चुना, अब कैसे चुनेंगे सर, तो देखिए 8 जैसे देखिएगा दोस्तों, तो 8 क्या है, तो सर 8 2 का क्यूब है, तो ठीक है सर 8 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से 64 देखा जाए तो 21 का क्यूब हो जाएंगे दोस्तों, 4 का क्यूब हो जाएंगे। 125 देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का किसका क्यूब हो जाएगा, तो सर ये 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से इसको देखा जाए दोस्तों तो ये किसका क्यूब हो जाएंगे, तो 7 का क्यूब हो जाएंगे। तो सर इसमें तो सभी क्यूब देले है, तो फिर विषम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 हो गया, 125 हो गया, 343, ये सभी किसी न किसी संख्या का परफेक्ट क्या है, क्यूब है। और 8 में देखिए ये 4 का क्यूब भी है दोस्तों, और ये क्या हो जाएंगे, 8 का हम लोगों का क्या है, स्क्वायर भी है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी विषम हो जाएगा। देखिए किस तरीके से आपको घुमा दिया प्रश्न और पूछा है कि सब तो क्यूब देवे क्या है सर, तो 8 2 का क्यूब हो गया, उसके बाद 64 देखिए 4 का क्यूब हुआ, लेकिन 4 का क्यूब के साथ साथ वो क्या है, 8 का स्क्वायर भी है, इस वजह से वही वाला अलग। बाकी 125 बताइए किसका स्क्वायर होगा, किसी का स्क्वायर नहीं हो पाएगा सर। 343 किसी का स्क्वायर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सभी तो डायरेक्ट एकदम परफेक्ट संख्या का क्या है, क्यूब ही है। और 64 जो है 4 का क्यूब के साथ साथ 8 का स्क्वायर भी है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो आखिर विषम को कैसे चुनेंगे, फिर देखिए वीडियो को रोक लीजिए और कीजिए पहले। तो विषम जैसे चुनने जाएंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको जोड़ से ही स्टार्ट करना, सब संख्याओं को जोड़िए। तो जैसे जोड़ेंगे मान के चलिए कि 8 और 4 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 12, 12 4 कितना हो जाएंगे 16। तो यहाँ तो 16 आ रहा है, इसको जोड़िए, 9 7 16 और 2 कितना हो जा रहा है दोस्तों हम लोगों का 18। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ कर रहे हैं, सब संख्याओं को क्या कर रहे हैं दोस्तों, जोड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे 7 6 7 1 कितना हो जाएंगे, तो 8 8 और 6 कितना हो जाएंगे दोस्तों 14। तो यहाँ 14 आ रहा है। यहाँ पे जैसे जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएंगे हम लोगों का, यहाँ पे जोड़ का निशान दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ का और इसमें भी जोड़ का। तो देखिए 4 3 7 5 क्या हो जाएंगे 12। तो सर इसमें जोड़ने से तो कोई काम बना ही नहीं, तो इस तरीके से नहीं होगा, तब फिर कैसे करेंगे। तो देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये दोनों संख्या क्या कर दिया है, घटा दिया है। जैसे देखिए 8 में से
4 क्या किया है दोस्तों, घटा दिया है। तो जैसे 8 में से 4 यानी दोनों संख्या में क्या कर दिया है, घटाव कर दिया। तो 8 में 4 जाएगा 4। उसी प्रकार से देखिए ई दोनों संख्या में क्या कर देना है दोस्तों, घटा देना है। तो जैसे घटा दीजिएगा, 9 में 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से 7 में 1 घटेगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 6। उसी प्रकार से 4 में 3 जाएगा तो घट के 5 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो यही वाला क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए कि शुरू का ये जो 2 संख्या लिखा है 8 और 4, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, 8 माइनस 4 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। वही 4 ये देखिए आखिरी वाला लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 9 माइनस क्या दोस्तों 7, जैसे घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 2। तो वही 2 देखिए यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये दोनों संख्या, तो 7 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6। तो वही 6 देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। तो क्या ये दोनों संख्या को जैसे घटाने जाएंगे तो 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या घटने के बाद 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे है क्या, नहीं ऐसा। तो इस वजह से ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा कि सर शुरू का 2 संख्या लेके घटा के आखिरी वाला संख्या आया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सर ये जैसे शुरू वाला 2 संख्या 9 और 7 घटने के बाद 2 है, 8 4 7 1, तो इस तरह से घटने के बाद आया ही नहीं। तो चौथा वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से पूछा है दोस्तों, कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक लुप्त संख्या दिए गए हैं, वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ये शुरू में वाट रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, जैसे देखिए लाल बहादुर शास्त्री के बाद आया इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के बाद देखिए चौधरी चरण सिंह। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सर सबसे पहले जो है हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। यानी सबसे पहला जो प्रधानमंत्री हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रधानमंत्री का क्रम चलेगा, यानी कि यहाँ बढ़ते क्रम में दिया है। तो सिंपल सा है सर कि सबसे पहले होगा जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चौथा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पांचवा कौन हो जाएंगे, चौधरी चरण सिंह। इसलिए वाट के स्थान पर हम लोगों का 1 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 1 नंबर, कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आएंगे, लाल बहादुर शास्त्री। इस तरीके से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, देखिए एक सीरीज से दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे सीरीज बढ़ा है और किस तरीके से चला है, देखिए तो सबसे पहले हम लोगों का है सर V, उसके बाद है W, उसके बाद है दोस्तों X और उसके बाद क्या है U, उसके बाद हम लोगों का Z और क्या है दोस्तों S, उसके बाद हम लोगों का B और क्या है Q, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों वाट। तो तरीका को देखिए कैसे चला है और क्या करना होगा। V से हम लोगों का किस में जाना है दोस्तों, X में जाना है। तो ठीक है सर, जैसे ही V से X में जाना है तो कितना किया है, तो सर यहाँ पे -2 किया है। क्या किया है दोस्तों, -2 किया है। तो उसी प्रकार से ठीक है सर, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे प्लस कितना किया है दोस्तों, 2 किया है। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए X से Z में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना किया है हम लोगों का, तो यहाँ भी सर हम लोगों का +2 किया है। उसी प्रकार से ये इस पे जाएंगे तो इस पे भी हम लोगों को कितना करना होगा दोस्तों, +2 करना होगा। और यहाँ अगला वाला में भी जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो B में से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, D हो जाएंगे। और D आपको ऑप्शन भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि एकदम बनाते जाएंगे तो बहुत ही समय क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो D आया, तो देखिए D आया तो कौन सा ऑप्शन D से, ये वाला ऑप्शन D से नहीं हो रहा है सर, ई वाला ऑप्शन भी D से नहीं हो रहा है, ई भी नहीं हो रहा है। एक ही ऑप्शन देखिए दूसरा वाला ऑप्शन D से स्टार्ट हो रहा है। और बाकी अगर आपको चेक करने का मन है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए W से जाएंगे सर हम लोगों का U पे, तो W से U पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, -2 करना होगा। उसी प्रकार से देखिए U से जाएंगे दोस्तों S पे, तो यहाँ भी माइनस कितना करना होगा, 2 करना होगा। और S से जाएंगे देखिए Q पे, तो यहाँ भी हम लोगों को माइनस क्या करना होगा, 2 करना होगा। और इस पे भी जाएंगे तो हम लोगों का माइनस क्या करना होगा, 2। तो Q में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, O हो जाएगा। तो D और O देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो D और O हम लोगों का ऑप्शन नंबर
2 नंबर में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी कह रहा है दोस्तों कि एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक लुप्त पद है और दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा है। यानी कि वाट के स्थान पर सिंपली आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो देखिए वाट के स्थान पर क्या आएगा, तो वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले आप सीरीज को लिख लीजिए। तो जैसे ही सीरीज को लिखेंगे तो सर सबसे पहले है ए, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों का डी, और उसके बाद क्या है दोस्तों क्यू, उसके बाद जी, और क्या है हम लोगों का टी, उसके बाद जे, और क्या है दोस्तों डब्ल्यू, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे वाट। तो देखिए तरीका को देखिए दोस्तों आप लोगों को कैसे चलना होगा। तो ए से सर हम लोग जाएंगे डी पे, कितना जोड़ना होगा, तो इस पे 3 जोड़ना होगा सर, और डी से जाएंगे जी पे, तो इस पे भी कितना जोड़ना होगा, +3 जोड़ना होगा। इससे इस पे जे पे जाएंगे, जी से जे पे तो 3 जोड़ना होगा। तो अगला यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी 3 जोड़ना होगा। तो जे में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, एम हो जाएगा। तो देखिए एम कौन कौन ऑप्शन में आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है सर, ई नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन में आ रहा है। तो फिर और एक लेटर आगे चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि एक लेटर और आगे क्या कर रहा है। तो देखिए एन से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का क्यू पे, तो एन से क्यू में जाने के लिए हम लोगों को कितना करना होगा, तो सर इस पे भी तो प्लस हम लोगों का 3 ही करना होगा। और क्यू से जाएंगे टी पे, तो इस पे भी कितना करना होगा, +3 ही करना होगा। टी से जाएंगे इस पे भी, तो इस पे भी कितना करना होगा, +3 करना होगा। और यहाँ से अगला जाएंगे दोस्तों तो इस पे भी +3। तो डब्ल्यू में 23 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यानी डब्ल्यू में 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एम और जेड। तो देखिए एम और जेड किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 में है सर एम और जेड। तो एम और जेड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का किससे पूछा है, श्रृंखला से। तो श्रृंखला से दिया गया है तो कैसे करेंगे सर, तो सबसे पहले श्रृंखला को आपको लिख देना है। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों का 76 है, उसके बाद हम लोगों का 101 है, उसके बाद हम लोगों का 151 है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 226 है, और अगला है वाट। तो सर कैसे करेंगे, तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। 76 से दोस्तों हम लोग जाएंगे किस पे, तो 101 में, यानी कि 76 से सर हम लोग जाएंगे 101 में, कितना जोड़ना होगा देखिए। तो सर इस पे हम लोगों को प्लस क्या करना होगा, 25 करना होगा। यहाँ से अगर इस पे जाएंगे दोस्तों तो इस पे कितना करना होगा, +50 करना होगा। 151 से इस पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 75 जोड़ना होगा। तो अगला यहाँ से जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 100 जोड़ना होगा। सब में कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों, यानी 25 का देखिए बढ़ोतरी हुआ, 25, 50, 75, 100। तो 100 जैसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 226 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 326 हो जाएगा। तो देखिए 326 किस ऑप्शन में दिया गया आपका, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर 25 फिर प्लस 50 फिर उसके बाद 75 और प्लस क्या 100। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा, 326 हो जाएगा। तो श्रृंखला में यहाँ वाट के जो स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का 326, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे दिया गया दोस्तों, हम लोगों का 3 में दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ये भी प्रश्न इस तरह के प्रश्न दोस्तों काफी टीसीएस ने रिपीट करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि उस पाठ्यक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीतिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है। ये कथन में कहा। फिर दूसरा देखिए, जिन छात्रों ने इस विषय में प्रवेश लिया था उन्हें इससे पहले राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था। अब देखिए निष्कर्ष करें कि परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय की बुनियादी का ज्ञान छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही है दोस्तों कि आपको किस विषय में अच्छा आप समझ सकते हैं तो उसी विषय को चयन करना चाहिए। तो बात सही देखिए, पहले नंबर करें उस पाठ्यक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीतिक विज्ञान में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है। तो फिर दूसरा नंबर में कह रहा है कि जिन छात्रों ने इस विषय में प्रवेश लिया उन्हें पहले कह रहा है कि उन्हें पहले राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था। तो एक नंबर में कह रहा है कि परीक्षा में
अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय की बुनियादी के छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण, तो ये बात हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, राजनीतिक विज्ञान एक सामान्य विषय है और छात्र बिना किसी समस्या में इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो केवल एक सही होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, एक लागू होता है, बाकी क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल तरीका को देखिए, करेंगे उस पाठ्यक्रम के दूसरे विषय के मुकाबले राजनीतिक विज्ञान विषय में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बहुत कम है। उसके बाद दूसरा कथन कर रहा है कि जिन छात्रों ने इस विषय में प्रवेश लिया था उसने इससे पहले राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था। तो ये बात कहा। अब देखिए निष्कर्ष, परीक्षा में अच्छा परिणाम लाने के लिए विषय का बुनियादी ज्ञान छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा में कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान एक सामान्य विषय है और छात्र किसी समस्या के इसके अध्ययन कर सकते हैं, तो ये बात कथन में दिया है नहीं कि समस्या हो या कुछ हो, इस सब के बारे में चर्चा नहीं है। तो सिर्फ एक वाला जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में भी रिपीट कर चुका है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में कई बार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पे कंफ्यूजन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तरीका को देख लीजिए कि इस तरीके से मान के चलिए कि आपके सामने दिया गया दोस्तों और इस पे त्रिभुज काउंट करके बताना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए एक मान के चलिए कि इस तरीके से दे दिया यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे दे दिया है और एक इधर से निकाल के इस तरीके से दिया है, और इस पे आपसे कह रहा है कि इस पे कितना त्रिभुज होगा। तो कैसे इस पे काउंट कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको अगर काउंट करना इस त्रिभुज को, तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से करना है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और सबको जोड़ देना है। जैसे 1 + 2 + 3 + क्या दोस्तों 4, जैसे जोड़ दीजिए और सबको जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 2 1 3 3 6 4, कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो उसी तरीके का देखिए यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है दोस्तों, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस जगह पे ये देखिए, आपको एक बार दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे उसी तरीके से है सर। तो 1, उसके बाद अगर देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, उसके बाद इस पे हो जाएगा दोस्तों 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4। तो इस जैसे जोड़ेंगे तो इस पे हम लोगों का टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 10 त्रिभुज हो जाएंगे। उसके बाद देखिए 10 तो हो गया, ठीक है सर। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का देखिए यहाँ से जैसे ही काउंट करिएगा तो यहाँ से देखिए अब हम लोगों का त्रिभुज बनना चालू होगा दोस्तों, कि यहाँ से भी तो त्रिभुज हो रहा है डायरेक्ट। अगर इस सीधा यहाँ से लेंगे, ये देखिए यहाँ से जो गया है दोस्तों इस तरीके से और इस तरीके से, तो इस पे भी तो है सर। तो यहाँ भी देखिए ऐसे संख्या दे दिए 1 और 1 2, तो टोटल मिला के हो जाएगा 2 1 क्या 3, तो इस पे हो जाएगा 3 त्रिभुज। तो ठीक है सर, 3 त्रिभुज इधर हो गया। उसके बाद देखिए 3 त्रिभुज तो यहाँ तक निकल गया सर। तो उसी प्रकार से देखिए 3 त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, ये देखिए 1 और 1 2 और 1, ये दोनों को मिला देंगे दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, तो इस पे भी हो जाएगा 3। तो ठीक है सर, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग इसको अभी कहाँ लिए हैं, एक त्रिभुज, ये देखिए इसको छोड़े हैं दोस्तों, ये वाला त्रिभुज छोड़ दिए हैं, ये वाला भी त्रिभुज छोड़े हुए हैं, उसको कहाँ लिए, बाहर वाला नहीं लिए। तो इस तरीके से 2 त्रिभुज यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है सर। तो देखिए कितना हो गया, 10 3 13 13 3 कितना हो जाएंगे 16 17 18, ठीक है सर 18। उसके बाद देखिए अभी और त्रिभुज बनेगा दोस्तों, कहाँ कहाँ पे बनेगा, तो तरीका को देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ त्रिभुज हम लोगों का बनेगा। तो देखिए हम लोगों का त्रिभुज देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, यानी कि यहाँ से लेने के बाद इस तरीके से, इधर गौर कीजिए, इस तरीके से देखिए जहाँ ब्लर कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो एक त्रिभुज इस तरीके से बनेगा सर। उसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज हम लोगों का इधर भी बनेगा, तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से क्या बनेगा, तो और त्रिभुज बनेगा, 2 त्रिभुज तो और बन गया, ठीक है सर। तो 2 त्रिभुज वहाँ बन गया। उसके बाद यहाँ तो 2 बना सर। उसके बाद देखिए और कहाँ बनेगा हम लोगों को, तो देखते चलिए आप कहाँ कहाँ बन रहा है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से जैसे हम लोग ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ से जैसे इस रेखा पे ले जा रहे हैं, और यहाँ से ये देखिए इस तरीके से, कैसे दोस्तों यहाँ पे देखते चलिए, हरा वाला कलर यहाँ पे, ठीक है सर, एक त्रिभुज यहाँ बन गया। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से भी इसको जब मिला के अब ऊपर दोस्तों दूसरा कलर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए, यानी कि यहाँ से सर ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा एक त्रिभुज,
ठीक है सर। इस तरीके से एक त्रिभुज बनेगा हम लोगों का। ऊपर देखते चलिए तो 2 त्रिभुज तो ऐसे हो गया। तो अब काउंट करके देखिए कितना त्रिभुज आपका हुआ। 10 3 13 3 16 2 18 2 20 और 2 क्या हो गया दोस्तों 22। तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएंगे 22 त्रिभुज हो जाएंगे। सिंपल सा आप काउंट करके देखिएगा दोस्तों, अलग अलग तो कितना हो जाएगा 22 या उससे भी अधिक हो सकता था। हम लोगों का टोटल 22 आ गया। इसमें कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों 22 त्रिभुज होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, तो देखिए कूट भाषा में आपके सामने दिया है, तो सबसे पहले जो लिखा है जैसे आर ई और उसके बाद है डी, तो इस कूट भाषा में इसको कैसे लिखा है, तो देखिए लिखा है हम लोगों का क्या, इस कूट भाषा में इसको लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है, देखिए 6 लिखा है, उसके बाद लिखा है 7 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 2 और 0। तो कैसे लिखा है, तो यहाँ पे तरीका देखिए उसने क्या किया है। देखिए डी में क्या कर दिया है दोस्तों, डी का अंक ABCD में कितना होता है, तो सर डी का होता है 4, यानी कि उस पे 2 जोड़ के लिखा है, यानी कि हम लोगों का 2 क्या कर दिया जोड़ दिया 6। उसी प्रकार से ई में भी ई का होता है 5, इसमें भी हम लोगों का 2 लेटर क्या कर दिया दोस्तों जोड़ दिया है। ई का होता है 5 में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7। उसी प्रकार 18 होता है दोस्तों आर का, तो इस पे भी हम लोगों का 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखा था सर। तो उसी तरीके से देखिए सब में क्या कर दिया, इस तरीके से इधर से गया था, यानी कि डी मतलब पीछे साइड से डी, उसके बाद ई में भी 2 लेटर जोड़ दिया, उसके बाद देखिए आर में भी इस तरीके से जोड़ दिया। तो इसी प्रकार से आपको इसमें भी जोड़ लेना है। तो जैसे देखिए जोड़ लेते हैं दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए इसको क्या करते हैं दोस्तों मिटा देते हैं। तो इसको तो लिखा हुआ है ये सर, इसको कैसे लिखा हुआ, तो इस तरीका तो आप बताइए दिए कि देखिए जैसे पीछे साइड से गए थे 2 जोड़े, उसके बाद इसके साथ इधर गए तो 2 जोड़े, इसके बाद इधर से गए तो इस पे क्या किए 2 जोड़े। तो अब इसका लिखना है, तो अब इसका लिख के आपको बताते हैं। तो देखिए कैसे किया है, मान के चलिए इसी जगह कर देते हैं, देखिए हो जाएगा। तो मान के चलिए कि यहाँ है दोस्तों जी है, तो जी लिख दीजिए। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का आर, उसके बाद डबल ई और उसके बाद हम लोगों का क्या है दोस्तों एन है। तो यानी इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे शुरू में हम लोगों का जी, तो जी लिखना है। रुकिए देखिए जैसे हम लोगों का जी शुरू में लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पे जी थोड़ा बड़ा में लिख दीजिए, ठीक है सर। तो देखिए इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट होगा, तो एन से स्टार्ट होगा, तो ठीक है सर एन से स्टार्ट होगा। तो एन में 2 जोड़िए, तो एन में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद ई में जैसे जोड़ेंगे तो ई में कितना जोड़ना होगा, तो 2 जोड़ना होगा, सब लेटर में 2, तो यहाँ हो जाएंगे 7 हो जाएंगे सर। उसके बाद देखिए फिर ई में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आर में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, आर का होता है टी, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जी में भी 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, देखिए 16, उसके बाद 7 7 2 0 9। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सब में सर 2, इसमें भी +2, इसमें भी +2 और इसमें भी +2, सब में 2 2 जोड़ देने के बाद हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सब लेटर में सर 2 2 2 क्या कर दिया है, जोड़ दिया है।